आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत को लेकर आज भी हलचल है। छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है बेसमेंट में चलने वाले सभी लाइब्रेरी बंद की जानी चाहिए। जिन छात्रों की मौत हुई उनके परिवार को 5-5 करोड़ के मुआवजे की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, ये मांग भी छात्र कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली की एलजी की तरफ से मृतक छात्रों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार तीसरे दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पीड़ित परिवारों को 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए, ये मांग छात्र कर रहे हैं। बेसमेंट में जो लाइब्रेरियां चल रही हैं वो बंद की जाएं और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके परिवार में से किसी एक को नौकरी मुहैया कराई जाए। देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर से हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं। मुखर्जी नगर इलाका आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल मौजूद हैं। हम इनके पास आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच एक और जानकारी मैं आपको दे दूं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ इस वक्त मोर्चा खोल दिया है। एलजी का कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। ये एलजी कह रहे हैं। उचित कार्रवाई का आश्वासन एलजी की तरफ से दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत दुखद घटना है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। मैंने वहाँ भी कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उसके बाद जो भी उचित कदम होगा किया। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद है ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके से। तीसरा दिन आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी और मांगे वही जो अब से कुछ देर पहले मैं दर्शकों को बता रही थी। जातिका, बेसमेंट में जो लाइब्रेरीज चल रही हैं वो बंद की जाए, जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा दिन हो गया है, लगातार एबीपी न्यूज इस खबर को दर्शकों तक पहुंचा रहा है। शुरुआत में उसी बिल्डिंग से करना चाहूंगी जहां पर ये पूरा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। 3 छात्र यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे, जो कि अपना प्रीलिम्स का पेपर क्लियर कर चुके थे, मेंस की तैयारी करने के लिए सैटरडे को पहुंचे थे कोचिंग सेंटर में। पानी के दबाव में इतना ज्यादा वो फंस गए, बाहर नहीं निकल पाए, जल समाधि ले ली, मृत्यु हो गई उनकी। और अब देखिए कितनी भीषण गर्मी में धूप में बैठे हुए ये छात्र आपको नजर आएंगे, छाता लगाए हुए ये छात्र आपको नजर आएंगे। इसी के साथ में दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाती हूं। जो मांगे हैं, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, उन्हीं मांगों के साथ शुरुआत करते हैं। वही मांगे भी यहां पर नजर आएंगी। उन्हीं मांगों में सबसे बड़ी मांग ये भी है यूपीएससी एस्पायरेंट्स की तरफ से सारे प्राइवेट लाइब्रेरियों को बंद किया जाए। देखिए, एबीपी न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था कि राजेंद्र नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 90% से ज्यादा जो लाइब्रेरियां हैं वो नीचे यानी कि बेसमेंट में चल रही हैं। कई सारी लाइब्रेरी तो डबल बेसमेंट में चल रही हैं और इनकी फीस कोई आम नहीं है। यहाँ देखिए फीस लिखी हुई है 2500 से 5000 रुपए महीने के बीच में ये फीस है। इन स्टूडेंट्स को पूरा हक है कि सरकारी लाइब्रेरी हो, पूरी सुरक्षा हो और यही इनकी मांग भी है। सर, सबसे बड़ी मांग ये है, साथ ही 5 करोड़ की मुआवजे की मांग उन छात्रों के लिए भी बनी हुई है। और क्या क्या मांग? देखिए, हमारे जो साथी जो जिनका डेथ हुआ है वो डेथ नहीं मर्डर है और वो मर्डर लाइब्रेरी के अंदर हुआ है, जो अवैध रूप से चलाई जा रही थी लाइब्रेरी, जिसका कोई सुरक्षा नहीं था, कोई मापदंड नहीं था। तो हम मांग करना चाहते हैं, हमारी विशेषकर मांग यही है कि प्राइवेट लाइब्रेरी जितनी है सबको बंद की जाए, क्योंकि सब अवैध रूप से है। यहाँ पे सब अवैध रूप से है, कोई सुरक्षा का जिम्मेदारी नहीं लेता है कोई प्राइवेट लाइब्रेरी वाले। इसलिए सरकारी लाइब्रेरी खोला जाए कम से कम। बीते दिन यहाँ पर एलजी आए, 10 लाख रुपए मुआवजे का उन्होंने ऐलान किया, उससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? 10 लाख रुपए ये लोग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। 10 लाख रुपए क्या भेड़ बकरी है क्या जो 10 लाख रुपए दे रहे हैं? यहाँ कोचिंग का फीस मिनिमम 2 लाख रुपीज इंस्टीट्यूट लेता है। लाइब्रेरीज का चार्जेस आपने देख लिया, मंथली चार्जेस है, बच्चा यहाँ रह रहा है, 10 लाख 6 लाख रुपए मंथली जाता है। 10 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, क्या कंपनसेशन दे रहे हैं उसको? इन्होंने अभी तक तो वो बच्चों ने कितने तो खर्च कर दिए, यहाँ पर कोचिंग वालों को ही दे देते वो 3-3 4 लाख रुपए।
और ये तो इसीलिए कर रहे हैं 10 लाख, क्योंकि आंकड़ा ही पहली बात तो 3 बता रहे हैं ना, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अभी मैं आप प्लीज ये मत काटिएगा, बताइएगा। ये बहुत बड़ी बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, अपनी मांगों में आरोप भी लगा रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो पुलिस ने गलत बताया। एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पुलिस का वर्जन है वो ये कहता है कि 3 डेड बॉडीज निकली थी। आपके पास क्या ऐसी जानकारी है जो आप ये आरोप लगा रहे हैं? तो मैं बताता हूँ, ठीक है। जो कैजुअलिटी हुई है उससे कुछ समय पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे इस लाइब्रेरी में अवेलेबल। उस टाइम पे इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 60-55। क्या आपके पास लिस्ट है वो कितने लोग गायब हैं? तो किसी के लाइब्रेरी वालों के मैम ऐसे लाइब्रेरी शुभ्रा रंजन मैम, देखिए शुभ्रा रंजन जो आपको इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है, उनकी टीचर अब बहुत समय बाद कोई यहाँ पर यूपीएससी पढ़ाने वाली शिक्षिका यहाँ पर मौजूद है। शुभ्रा जी, आपके इंस्टीट्यूट के सामने हम लोग मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूट के साथ में बेसमेंट चल रहा था, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। टीचर्स के रूप में आप उनका समर्थन करने आई हैं, क्यों बाकी टीचर्स भी नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं सिर्फ अपनी बात कह सकती हूँ, मैं बाकी टीचर्स से कोई बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों का कोई इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होता है एक दूसरे टीचर से। चूंकि एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके इंस्टीट्यूट में भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है? मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि लोगों को बहुत सारा लैक ऑफ क्लैरिटी है। ये इंस्टीट्यूट हमने खरीदा नहीं है, हम इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं कि हम ये इंस्टीट्यूट खरीद सके, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड है, अभी ये इंस्टीट्यूट फाइनल नहीं। क्या आपके इंस्टीट्यूट में भी बेसमेंट में चल रही है? हम लोगों ने आज तक ऐसा कभी कोई कार्य किया ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं, कानून से डरने वाले व्यक्ति हैं, बहुत साधारण बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। तो हम लोग ये चीज़ें कभी करते ही नहीं है, ना हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा कभी रहा है। ये जो बिल्डिंग है ये हमने ना तो खरीदी है ना अभी ये फाइनल हुआ है। इसमें तो पिछले 6 महीने से शायद क्लास के भी बच्चे जानते होंगे कि बिजली ही हमें नहीं मिली है। तो इस पूरा मतलब ये इंस्टीट्यूट ये कोई समझे ऐसा कुछ है ही नहीं। जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आ रहे हैं उसी बैकग्राउंड से मैं आ रही हूँ। तो इसलिए और ये मैं यहाँ पर मीडिया से भी नहीं, मैं सिर्फ सबसे पहले अपने स्टूडेंट से बात करने आई। क्योंकि बाकी के बच्चे शायद मुझे उतना जानते भी नहीं होंगे। तो हम क्या कारण रहा कि मैम आप भी तीसरे दिन पहुंचे, थोड़ी देर हो गई, और साथ ही साथ कितने सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाते हैं और यूपीएससी बच्चों का प्रतिनिधित्व बड़े बड़े मीडियम पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आज यहाँ क्यों पहुंची हूँ। सबसे पहली बात, सैटरडे को ये आरंभ हुआ है ना, हाँ नहीं मैं बता रही हूँ कोई बात नहीं। अरे ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये राजेंद्र नगर की तस्वीरें हैं, वहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, हादसे के 3 दिन के बाद आज वहां पर उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली एक टीचर जो है वो भी पहुंची हुई हैं और उनसे हमारी सहयोगी अजातिका लगातार बात कर रही है। इस बीच में जरा मुखर्जी नगर आपको लेकर चलती हूँ, क्योंकि यहां पर भी बहुत से कोचिंग सेंटर्स और यहां पर भी बहुत से एस्पिरेंट्स उनके बीच मौजूद हैं। अहमद बिलाल, ये स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ये छात्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि मुखर्जी नगर की जिस वर्धमान बिल्डिंग में दृष्टि आईएएस नाम की कोचिंग थी, जिसको कल एमसीडी ने उसके बेसमेंट को सील कर दिया, जहां पर तकरीबन 9 क्लासरूम थे, उसी वर्धमान बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और हम आपको वो लाइब्रेरीज दिखाना चाहते हैं कि कितनी बारीक जगहों पर, कितनी छोटी सी जगहों पर किस तरीके से जो बिल्डर्स हैं उन्होंने प्रॉफिटियरिंग के लिए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया हुआ है। जो आप जाती हैं शॉपिंग मॉल में, हम सब जाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें इस तरीके की आपको दिखती हैं, लेकिन यहां पर मुखर्जी नगर के इस मॉल में तस्वीरें बिल्कुल अलग है। यहां पर इस मॉल में दुकान की जगह पर इन्हीं दुकानों में लाइब्रेरी खोल दी गई है। जैसे हम आपको तस्वीरें दिखाएं प्रत्यक्ष रूप से, तो देखिए यहां पर कि ये एक लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं, ब्रिलियंट लाइब्रेरी है या इसका नाम, और ये 7x10 की ये लाइब्रेरी होगी। और बाकायदा इस लाइब्रेरी के बाहर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। थंब इंप्रेशन लगाइए, अपना
अपना कोड डालिए, उसके बाद ही आप इस लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हैं। और मात्र 10 से 12 स्टूडेंट्स के बैठने की क्षमता है। 7 बाय 10 का ये रूम है। और देखिए ये कि ये जो इसका सरफेस है, जो लाइब्रेरी के बाहर का जो सरफेस है, ये पूरा कार्डबोर्ड यानी कि लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर आपको ये नंगी तारें जो हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। तो अगर ये सीधे सीधे किसी ना किसी बड़े हादसे की अलामत के तौर पर जो है हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल को कोई अभी अगर जरा सी भी चिंगारी या कोई शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो जो बच्चे अंदर होंगे उन्हें भागने की जगह ही नहीं मिलेगी। एक तो ऑलरेडी इतना जो अंदर स्पेस जो है, जो जगह है, वो पहले से ही इतनी कंजेस्टेड है। और उसके बाद ये जो आपको बायोमेट्रिक सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये लकड़ी की जो दीवारें हैं ये कितनी जल्दी आग पकड़ेंगी। और इसके अलावा हम आपको और भी बाकी तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये कितना छोटा कॉरिडोर जो है वो यहां पर इस मॉल का है। और आपको हर दूसरी जो दुकान है वो आपको लाइब्रेरी जो है वो दिखाई देंगी, लाइब्रेरी में तब्दील होती दिखाई देंगी। देखिए यहां पर ये तस्वीर देखिए आपकी, ये बच्चों के पढ़ने की जगह है। और देखिए यहां पर कि किस तरीके से शासन प्रशासन की नजर जो है वो अभी तक यहां पर नहीं पड़ी है। और तो ये एबीपी न्यूज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उन्हें देखने की जरूरत है कि देखिए यहां पर भी इसी तरीके से लकड़ी के सामान जो सीट है वो यहां पर जो है वो बिखरी पड़ी है। और तारों की आप हालत देखिए यहां पर कि किस तरीके से कॉरिडोर में ये तार जो है वो इसी तरीके से नंगे पड़े हुए हैं। और यहां पर लाइब्रेरी जो है वो आपको हर दूसरी दुकान में लाइब्रेरी मिल जाएंगे। कुछ छात्र हैं, ये जो दयनीय स्थिति है जिसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्या जान का खतरा नहीं बनता? देखिए बिल्कुल जान का खतरा है। यहाँ पे आप देखिए अगर एक भी शॉर्ट सर्किट होगा ना, पूरी लाइब्रेरी एक साथ आग पकड़ेगी। सारे कार्डबोर्ड के हैं, ठीक है, और सारी नंगे तारे हैं। और ये एक नहीं, इस सेकंड फ्लोर नहीं, पहला, सेकंड और थर्ड। और थर्ड पूरा इलीगल है। एक बार आप वहाँ दिखाइएगा, थर्ड पूरा इलीगल है। उस पर एमसीडी को पता भी है। 1 महीने पहले एक नोटिस पे आई थी, इन लोगों ने फिर भी नजरअंदाज कर दिया। कोई नहीं। आप जब आते हैं, घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कफन सर पे कफन बांध करके निकल रहे हैं? अरे सर बिल्कुल वास्तविकता है। अगर एक भूकंप का झटका आ जाए तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी ढह जाएगी। और ये वास्तविकता है कि आज से 3 से 4 साल अधिक से अधिक होंगे यहाँ पे कम से कम 150 से 200 बच्चों की। कितना पैसा देते हैं आप लोग? कितना पैसा महीने का देते हैं? सर मान के चलिए 2200-2500, ये 2500 रुपए महीना देते हैं। सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं? सर सुविधाएं से क्या सर, सुविधाएं इतना तो दूसरे अगर आप सिटी में चले जाएंगे तो उतना 600-700 में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो देते हैं। अभी आप यहाँ पे वॉशरूम देख लेंगे तो वॉशरूम का सर वॉश बेसिन टूटा हुआ है, बदबू आती रहती है, वहाँ से सीवेज ओवरफ्लो होता है। 2500 रुपए रुमाना देने के बावजूद भी जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। हम आपको और भी वाकई की यहाँ पर कॉरिडोर के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखाने की जल्दी से हम आपको कोशिश करेंगे ताकि जो एबीपी न्यूज के दर्शक हैं वो ये समझ पाएं कि किस तरीके की। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल, ये रियलिटी चेक करने के लिए और ये काली हकीकत देश के सामने रखने के लिए। अभी भी जो प्रशासन है उसकी नींद नहीं टूटी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।